नेक्स्ट है दोस्तों हमारे इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो दोस्तों, अगर इंटीजर के डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का जो ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, जो ये नंबर लाइन के ऊपर मैंने इस नंबर लाइन के ऊपर ये जो मैंने नंबर शो किए हैं दोस्तों, जो पॉजिटिव भी है और जो नेगेटिव भी है, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। देखो दोस्तों, जीरो ना तो पॉजिटिव में होता है ना ही नेगेटिव में होता है, लेकिन जीरो के राइट के अंदर जो भी नंबर है ये दोस्तों पॉजिटिव नंबर है। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और दोस्तों कहां तक चलेंगे? इनफाइनाइट तक। नंबर्स का कोई एंड तो है नहीं। अब लेफ्ट की ओर देखो दोस्तों, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये दोस्तों माइनस इनफिनिट तक हम चलेंगे। आई बात समझ में? तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? इंटीजर्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए दोस्तों। ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। आई बात समझ में? आगे देखिए, अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं, ऐसे राइट की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। मूव राइट, वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इंक्रीज। इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं -5, -5 से बड़ा है -4, -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2। यानी जैसे जैसे आप राइट की तरफ मूव करोगे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यानी देखो दोस्तों, अगर मैं दो नंबर को कंपेयर करने के लिए कहता हूं, ये मैंने लिखा -6 और ये लिखा दोस्तों मैंने -3, ये रहा आपका -6 और ये रहा आपका -3, तो जो दोस्तों राइट में है वो वैल्यू ज्यादा ही होगी ना, तो इसका मतलब -3 दोस्तों आपके बड़ा है। -6 और -3 में से बड़ा कौन है? -3 बड़ा है। अगर दो नंबर नेगेटिव में है, अगर उनको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दोस्तों जो छोटा नंबर दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो बड़ा होगा। अब देखिए, मूव लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो दोस्तों तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। कैसे? 8 से छोटा है 7, 7 से छोटा है 6, 6 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 4, 4 से छोटा है 3, 3 से कम कौन है दोस्तों? 2, 2 से कम कौन है? 1, 1 से छोटा 0, 0 से भी छोटा कौन है दोस्तों? -1 और -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएगी दोस्तों? कम होती जाएगी। हमेशा ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि देखो दोस्तों, अपन लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। आई बात समझ में? अगर मैं -4 और 3 इन दोनों में से कंपेयर करने के लिए बोलूं कौन बड़ा है कौन छोटा, तो सिंपली आप बता सकते हो ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है और बड़े के सामने मुंह खुला, ये जो साइन है दोस्तों, बड़े के सामने मुंह खुला रहता है। ठीक है ना? अगर आप साइन के बारे में नहीं जानते हो तो मैं पहले भी बता देता हूं दोस्तों, ये जो साइन है ये ग्रेटर का साइन है दोस्तों। किसका साइन है? ग्रेटर। आई बात समझ में? और ये जो साइन है दोस्तों ये है आपके स्मॉलर का साइन है। किसका साइन है? स्मॉलर का। सपोज दोस्तों मैंने लिखा, इस प्रकार से मैंने आपके लिखा है और इसको रीड करना है दोस्तों, तो आप सब जानते हो, चाहे हिंदी की बुक रीड करनी है तो भी इधर से ही रीड करेंगे, इंग्लिश की बुक रीड करनी है तो भी हम इधर से ही रीड करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों इसको भी ऐसे ही तो रीड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 8 ये ग्रेटर का साइन है, यानी कि 8 ग्रेटर है। अब किससे ग्रेटर है दोस्तों? 5 से ग्रेटर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 इज ग्रेटर देन 5। अब देखो दोस्तों, पढ़ना तो इधर से ही है, यूं चलेंगे तो इसका मतलब मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? 8 बड़ा है 5 से, तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? 8 इज ग्रेटर देन 5। अब देखिए दोस्तों, सपोज मैं लिखता हूं ये। अब दोस्तों पढ़ना तो हमें इधर से ही है, ऐसे तो नहीं कि पीछे से पढ़ेंगे, इधर से ही पढ़ना है हमें। कैसे पढ़ेंगे? 3 छोटा है 10 से, जाहिर सी बात है 10 छोटा ही है और बड़े के सामने मुंह खुला रहता है, तो दोस्तों कैसे पढ़ेंगे? 3 छोटा है 10 से, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्तों? 3 इज स्मॉलर देन 10। 3 इज स्मॉलर देन 10।
आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इंटीजर्स क्या होते हैं, इनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अगर आप राइट की तरफ मूव करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। आई बात समझ में? अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है आपके नेचुरल नंबर। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब दोस्तों जो नेचुरल नंबर है उनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो नेचुरल नंबर है उनकी स्टार्टिंग कहां से होती है दोस्तों, 1 से स्टार्टिंग होती है। नेचुरल नंबर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफिनाइट। आई बात समझ में दोस्तों? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलता है। कुल मिला के स्टार्टिंग कहां से होती है दोस्तों, 1 से स्टार्टिंग होती है। आपको बस इतना याद रखना है। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है दोस्तों, 1 है। एक लाइन आप नोट कर लेना दोस्तों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है दोस्तों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेक्स्ट आता है दोस्तों होल नंबर। क्या आते हैं, होल नंबर। होल नंबर को दोस्तों हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है दोस्तों, 0 से इसकी स्टार्टिंग होती है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनाइट। आई बात समझ में दोस्तों? बस आपको स्टार्टिंग कहां से करनी होगी दोस्तों, 0 से स्टार्ट करना होगा और इनफिनाइट तक चलेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे दोस्तों, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है दोस्तों, सबसे छोटा होल नंबर है यहां पर 0। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कौन कौन सी है, देखो हम यहां पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको यहां पर 3 नंबर्स के बारे में बताया। एक तो इंटीजर हमने पढ़ा, एक हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, एक हमने होल नंबर पढ़ा। इंटीजर्स आप समझ चुके हो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के ग्रुप को हम इंटीजर कहते हैं। नेचुरल नंबर आप समझ चुके हो दोस्तों, अगर मैं 1 से स्टार्टिंग करता हूं नंबर की, तो ये जो 1 से स्टार्ट करने के बाद में जो ग्रुप मुझे ऑब्टेंड हो रहा है ये आपका नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है दोस्तों, 1 है। उसके बाद में दोस्तों होल नंबर, होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 1 2 3 4, यानी सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है दोस्तों, सबसे छोटा होल नंबर है 0। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं, यहां पर जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे आपको होल नंबर के अंदर दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे। जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपको होल नंबर्स के अंदर दिखाई देंगे। इस वजह से दोस्तों आप एक चीज हमेशा याद रखना, नेचुरल नंबर is known as होल नंबर। ठीक है दोस्तों, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आते हैं, इसलिए हम नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों, जितने भी होल नंबर है क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं? आपके होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 इनफिनाइट, क्या ये सभी नेचुरल में दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 0 नेचुरल में नहीं आता है। आई बात समझ में? जितने भी होल नंबर है सारे के सारे नेचुरल के अंदर नहीं है। इस वजह से दोस्तों हम होल नंबर इज not a type of natural। ठीक है दोस्तों, देखिए हम जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल में है, इस वजह से हम नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल में नहीं है, इस वजह से हम होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। एक चीज आप बताइए दोस्तों, चाहे नेचुरल हो चाहे होल नंबर हो, ये दोनों ही इंटीजर्स में तो दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, ये दोनों नंबर इंटीजर में तो दिखाई देते हैं ना। तो इस वजह से मैं नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को मैं क्या कह सकता हूं, इंटीजर कह सकता हूं। तो एक लाइन और ऐड कर देते दोस्तों,
नेचुरल एंड होल नंबर इज नॉन एज इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, जितने भी नेचुरल नंबर है और होल नंबर है वो इंटीजर्स में आते हैं, इस वजह से मैं इन दोनों को इंटीजर्स कह सकता हूं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है दोस्तों, लेकिन सारे इंटीजर्स को मैं नेचुरल और होल नंबर नहीं कह सकता। क्वेश्चन बनता है कि क्या मैं इंटीजर्स को होल नंबर कह सकता हूं, क्या मैं इंटीजर्स को नेचुरल नंबर कह सकता हूं? तो देखो दोस्तों, क्या सारे इंटीजर नेचुरल में आ रहे हैं? इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं, तो होल नेचुरल में तो इंटीजर नेगेटिव नहीं है, इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी होते हैं, होल नंबर में भी नेगेटिव नहीं है। तो दोस्तों हम इंटीजर्स को होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये याद रखना नेचुरल नंबर और होल नंबर को हम इंटीजर्स कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए। फिर हमारा जो लास्ट नंबर है रेशनल नंबर, और यही हमारा चैप्टर है, फिर हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। इफ टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अगर हम किसी दो इंटीजर को p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज करते हैं, वेयर q इक्वल्स नॉट जीरो, और q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और जो p है और जो q है दोस्तों वो को प्राइम होने चाहिए, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? रेशनल नंबर बोलेंगे। देखो दोस्तों, सिंपल सा बता दूं तो छोटी क्लासों के अंदर जिसे हम फ्रैक्शन कहते थे ना, उसी को अब हम क्या बोलेंगे दोस्तों? रेशनल नंबर बोलेंगे। देखो दोस्तों, जब आप जूनियर क्लास में थे तो आपके कैसे लिखा हुआ आता था दोस्तों? 8 डिवाइड बाई 3 ऐसे ही तो आता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़े हुए तो अब आपके ऐसे लिखा हुआ आता है 8 अपॉन 3। ठीक है ना, तो 8 अपॉन 3 को आप फ्रैक्शन कहते थे कि नहीं कहते थे? तो अब इसको फ्रैक्शन ना बोलकर दोस्तों हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जिसे आप न्यूमरेटर कहते थे दोस्तों, इसे हम p से डिनोट करेंगे, और जिसे आप डिनोमिनेटर कहते थे दोस्तों, इसे हम q से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? यही हमारा रेशनल नंबर कहलाता है, यानी कि जो फ्रैक्शन है ना उसी को हम सिंपली समझ लो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। बस उसमें कुछ कंडीशन होती है। देखो कैसे, ये क्या कह रहा था, डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी दो इंटीजर उठा लो। तो दोस्तों मैंने क्या उठाया? एक तो लिया -5 और दोस्तों लिया मैंने 3। ठीक है ना, एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया। अब दोस्तों इनको p अपॉन q में अरेंज कर दो, तो मैंने इनको ये लो p अपॉन q में अरेंज कर दिया, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? ये एक रेशनल नंबर हो गया। -5 अपॉन 3 को हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। चाहो तो दोनों पॉजिटिव में भी ले लो, जैसे मैंने दोनों पॉजिटिव में लिए, चाहो तो दोनों नेगेटिव में ले लो, जैसे कि -5 अपॉन -4, ये भी आपके रेशनल नंबर ही है। आई बात समझ में कि नहीं आई? बस अंतर इतना होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आएगा तो वापस आपके 5 अपॉन 4 ही। हाँ या ना? यानी अगर दो इंटीजर्स को p अपॉन q में अरेंज करते हो और q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। दोस्तों ये 0/4 ये भी आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर p जीरो है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यूमरेटर को जीरो लिख सकते हो, 0/4 को आप एक रेशनल नंबर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूं 7/0, क्या दोस्तों ये रेशनल नंबर है? ये आपके रेशनल नंबर नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब दोस्तों 7/0 इसको हम रेशनल नंबर क्यों नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे कि मैं कहता हूं 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, सिंपली आपको पता है दोस्तों 8 को 2 से डिवाइड करना है, 8 को 2 से क्या करना है? डिवाइड। या एक एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास 8 चॉकलेट है, ठीक है ना, 8 हम चॉकलेट समझ लेते हैं, और दोस्तों उनको दो व्यक्तियों के अंदर डिवाइड करना है, 2 पर्संस के अंदर उनको क्या करना है? डिवाइड करना है। 8 चॉकलेट है, 2 जनों को देनी है, आपको भी पता है दोस्तों हर एक के पास 4-4 चॉकलेट चली जाएगी, 2 4 जा 8। आई बात समझ में? यानी 8 चॉकलेट को अगर 2 जनों में डिवाइड करना है तो 4-4 उनको मिल जाएगी। हाँ या ना? अब सिंपली अगर मैं वापस आपको कहता हूं 8 डिवाइड बाई 0, तो इसका मतलब हो गया 8 तो चॉकलेट है, अब डिवाइड कितनों में करना है हमें पता ही नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? 8 चॉकलेट है और उससे डिवाइड बाई 0, यानी कि कितने जनों में, कितने व्यक्तियों के अंदर उसको डिवाइड करना है, कितने पर्सन के अंदर डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर ही हमें पता नहीं है, कितने में डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि इसका आंसर ही डिफाइन नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर आता है नॉट डिफाइन, इनफिनिटी आती है। क्या आती है? इनफिनिटी।
इस वजह से बोला जाता है कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आपके सामने ये रहा दोस्तों, क्या है, रेशनल नंबर, हाँ या ना। दोस्तों इसके अंदर हम एक छोटी सी चीज पहले ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो जैसे मैं लिखता हूं दोस्तों 8/2, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये 8/2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन दोस्तों इनको कट करने के बाद में आता है 2 की टेबल में 8 4 टाइम में आता है, यानी कि मुझे 4 मिला, वापस मुझे क्या मिल गया दोस्तों, एक इंटीजर मिल गया। यानी कि एक रेशनल नंबर को सॉल्व करने पर कभी कभी एक इंटीजर मिल भी सकता है, लेकिन हमेशा मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 8/3 जैसे मैंने लिखा 8/3, तो देखो दोस्तों डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ था P एंड Q आर को प्राइम नंबर, तो ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो P और जो Q है ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। क्या ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, क्या ये डिवाइड नहीं हो सकते। एक और रेशनल नंबर हम लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा 14/16, क्या लिखा दोस्तों, 14/16। अब दोस्तों ये तो फिलहाल अभी डिवाइड हो सकते हैं 2 की टेबल से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, मुझे क्या मिला दोस्तों 7/8। अब ये जो कंडीशन है ये सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्या ये को प्राइम नंबर, ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो देखा जाए तो एग्जैक्ट रेशनल नंबर यही है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या याद रखना है, कभी कभी रेशनल नंबर को सॉल्व करने पर एक इंटीजर मिल सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा मिले ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जितने भी इंटीजर्स है क्या मैं इनको रेशनल नंबर बता सकता हूं, क्या जितने भी इंटीजर्स है क्या मैं इनको रेशनल नंबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। सबके डिवाइड में 1 लगा दो, और आप तो सब जानते ही हो कि किसी के डिवाइड में 1 लगाने से उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। अब आपके सामने 8 लिखा हुआ है और आप 8/1 लिख दोगे तो क्या चेंजिंग होगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। 8/1 का मतलब क्या होगा, 8 को 1 से डिवाइड करना है, तो आंसर तो फिर से दोस्तों आपके 80 आएगा ना। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी सारे इंटीजर्स है उनको मैं रेशनल नंबर लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, जितने भी इंटीजर है उनके डिवाइड में 1 लगा दो, ये सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो एक लाइन हम लिख सकते हैं दोस्तों, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, जितने भी इंटीजर है दोस्तों वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर है क्या दोस्तों, जैसे कि ये रेशनल नंबर, इसको सॉल्व करने पर तो इंटीजर मिल गया, लेकिन क्या ये जो रेशनल नंबर है इसको सॉल्व करने पर एक इंटीजर मिलेगा। 7/8 को सॉल्व करने पर मुझे आंसर जो आएगा दोस्तों पॉइंट्स में आंसर मिलेगा। आई बात समझ में, अगर मैं 7 और 8 को डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर किस में मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा। तो इसका मतलब सारे रेशनल नंबर को सॉल्व करने पर इंटीजर नहीं मिलता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आगे, बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर्स। आई बात समझ में दोस्तों, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, सभी रेशनल नंबर्स को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जरूरी नहीं है कि मुझे एक इंटीजर मिलेगा। जैसे 8/2 है, इस केस में मिल सकता है, या फिर मैं आपको एक रेशनल नंबर देता हूं दोस्तों 15/3, ये एक रेशनल नंबर है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5 मिलता है, ये एक इंटीजर मिल गया। लेकिन हर एक केस में ऐसा है, जैसे कि 8/3 है, ये आपके रेशनल नंबर है, क्या इसको सॉल्व करने पर एक इंटीजर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि डेसिमल में मिलेगा। और डेसिमल नंबर एक इंटीजर नहीं होता है। एक इंटीजर नंबर तो क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ आपके जो नंबर सिस्टम है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो रेशनल नंबर है उनके जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।